नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से मऊगंज जिला क्यों नहीं बना इसकी बहस को लेकर के एक बार अपने दर्शकों के बीच फिर से आए हुए हैं। यदि आपने अभी तक हमारे मऊगंज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर भी करें साथ में। यदि आपको यह डिबेट अच्छी लगती है तो हमारा मुद्दा अभी तक मऊगंज जिला क्यों नहीं बना, उसकी उपेक्षा अभी तक क्यों की गई, इसी चर्चा को लेकर के हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कांग्रेस समर्थक मृत्युंजय चतुर्वेदी जी, सुखचैन पटेल जी समाजवादी पार्टी से, भाजपा समर्थक रुद्रमण मिश्रा जी और हमारे समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार अजय अवधिया जी। हमारा मुद्दा है अभी तक जिला मऊगंज को क्यों नहीं बनाया गया। आज हमारे साथ सपा के सुखचैन पटेल जी हैं। उनसे मेरा सबसे पहला सवाल है कि अभी तक मऊगंज की उपेक्षा क्यों की गई और मऊगंज जिला क्यों नहीं बना। मऊगंज का क्षेत्रफल जहां तक है तो बहुत बड़ा है और मऊगंज में अनेक वन संपदाएं बहुत ज्यादा हैं। यहाँ जलप्रपात है, पर्यटक स्थल है, पर यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही और जो उपेक्षा की दृष्टि से मऊगंज को देखती रही, जिसके कारण से क्या कारण रहा कि मऊगंज को जिला नहीं बनाया गया। सरकार की इसमें कहीं न कहीं भूमिका है और मऊगंज से बहुत छोटे छोटे जो माने जाते हैं जैसे उमरिया है, बहुत से ऐसे स्थान थे, ऐसे तहसीलें थी जो कि जिला बन करके आज जिला के रूप में संचालित है। तो मैं तो जहां तक मेरी जानकारी है तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादातर सरकार रही। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय कई बार आ भी चुके और कई बार घोषणा भी कर चुके कि मेरा विधायक दीजिए, मैं जिला बनाऊंगा। उनका विधायक भी यहाँ की जनता दी और उसके बावजूद भी यहाँ जिला नहीं बनाया गया। और कांग्रेस के भी सरकार रही कुछ दिनों तक, तो कांग्रेस की सरकार में भी विधायक तो सरकार काल में मऊगंज के नहीं रहे, पर दबदबा और पूरा जो काम है तो पूरा उनका उसी तरह से चलता रहा। विधायक के हैसियत से यहाँ हम विधायक मऊगंज के विधायक पूर्व विधायक माननीय बन्ना जी को मैं मानता हूँ कि जो वर्तमान में विधायक हैं उनसे भी ज़्यादा उनके पास ताकत है और ताकत रही है, मुद्दा उठाते रहे हैं। और जिला कैसे नहीं बना, क्यों नहीं बना, मैं तो यही कहूँगा कि मऊगंज के साथ मृत्युंजय चतुर्वेदी जी कौन दोषी है। ये जिला न बनने का सबसे बड़े दोस्त तो यहाँ के विधानसभा स्तर के जनप्रतिनिधि हैं। विधानसभा स्तर के जनप्रतिनिधि हैं। तो क्या उस जनप्रतिनिधि में पूर्व विधायक भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अब उनको इसलिए इतना बड़ा दोषी नहीं मान रहा हूँ कि जब उन्होंने विधायक बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और विधायक जरूर मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के जो है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं थे। अब दोषी इसलिए मान रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही जनशक्ति से लक्ष्मण तिवारी जी जो है तो विधायक चुनकर आए और उन्होंने बहुत आंदोलन, धरना प्रदर्शन और एक कार्यालय ही जिला बनाने का खोल के रखे थे।
और पूरा ढकोसलेपन देखा गया। और उसी बीच में जो है तो भाजपा से जो है तो सदस्यता ले लिए, भाजपा समर्थित हो गए और आधे कार्यकाल तक भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में उन्होंने पूरा विधायक का कार्य संचालित किया मऊगंज विधानसभा में। तो अगर भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह सरकार से हाथ मिला लिए, उनसे जुड़ गए, उनके पार्टी में जो है तो समर्पित भाव से जुड़ गए, तो निश्चित तौर पर तब तो जिला बनना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है तो रुद्रमण जी आपके ऊपर दोनों पार्टी आरोप लगा रही हैं और कहीं ना कहीं सही भी है कि अपने मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन मऊगंज की उपेक्षा अभी भी की जा रही है, पहले भी की जाती थी और आज अगर वर्तमान विधायक हैं बीजेपी के तो आज भी की जा रही है, क्यों? किसी पार्टी का विशेष नहीं है, यहाँ के जन का है, हर जन का मुद्दा बन चुका है प्रेजेंट में। लेकिन कहीं न कहीं जो आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे कि भाजपा ने ऐसा किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस की भी सरकार थी 15 महीने, इससे पहले ही आपके विधायक पूर्व विधायक सुखेंद्र जी, उनका साफ कहना था कि हम विधायक बनेंगे तो हम मऊगंज को जिला बनाएंगे। अरे तो जब आपको मालूम था कि सरकार भाजपा की है तो आप काहे नारा दे रहे हैं कि हम विधायक बनेंगे तो मऊगंज को जिला बनाएंगे? तो आपने पहले तो जनता को गुमराह करके विधायक बने, फिर ठीक है आप ये बोल दिए कि सत्ता जो है तो भाजपा की, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो सत्ता भाजपा की थी, आप जनता को गुमराह किए, विधायक बने। अब इसके बाद आपने दोबारा ये बोला कि दोबारा अगर हम विधायक बनेंगे तो मऊगंज को जिला बनाएंगे। लेकिन उस समय जो आप बोल रहे हैं कि शिवराज सिंह जी घोषणा करके गए थे, यहाँ की जनता ने भाजपा को समझा और भाजपा को यहाँ से चुन के भेजा, भाजपा का प्रत्याशी। उस समय हालात ऐसे बने कि सरकार जो है तो कांग्रेस की बन गई। 15 महीनों का कार्यकाल कांग्रेस जो है तो अपना। मृत्युंजय जी का ये कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, सॉरी विधायक थे, उस समय सरकार नहीं थी, उस समय सरकार नहीं बनाएगी तो मुख्यमंत्री बनाएगा, सरकार बनाएगी। बिल्कुल, विधायक का दावा था कि मऊगंज को जिला बनाना है। तो जब उनके विधायक का दावा था कि मऊगंज को जिला बनाना है, 15 महीने का कार्यकाल जब उनके पास आया, उन 15 महीनों में कांग्रेस के वही विधायक ने एक बार भी आवाज उठाई कि हमारी अब पार्टी की सरकार आ गई है, हमको जिला बनाना चाहिए? देखिए, वो तो उस समय वर्तमान में सत्ता और पद में रहने का दूसरा असर होता है और पद में नहीं है, भले ही उस पार्टी के हैं, तो उसमें जो है तो उतना महत्व उनका जो है तो ऊपर तक नहीं दिया जाता। सुन लीजिए, और जनता को पूरा गुमराह कर रहे हैं, जिला के नाम पे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जिला का कोई वोट बैंक की राजनीति और जनता के साथ गुमराह सीधा भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार कर रही है। इसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पिछले चुनाव में घोषणा किए थे, उस घोषणा के बदौलत जनता गुमराह होकर के एक तरफा जो है तो बहुमत के साथ उनको विजय दिलाई, सीट दी। मऊगंज विधानसभा की जनता भी उन्हीं को वोट दे करके विधायक उन्हीं की पार्टी को बनाया और उसके बाद जनता के साथ विकास किया जा रहा है। मेरी बात, जनता गुमराह हो जाती तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक को अपना प्रत्याशी चुन के न भेजती। तो कहीं न कहीं जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के चाल चरित्र में अंतर है, इसलिए उन्होंने जो है तो पूर्व विधायक समझ लिया है तो मऊगंज को जिला क्यों नहीं बनाया जा रहा? भाजपा बस जिम्मेदार नहीं है, समाजवादी भी है, वो भी कैसे समाजवादी पार्टी के भी जो है तो आपने शुरुआत किया कि यहाँ जनता का भी बिंदु आपने उठाया। जनता की जब जनता ने चुन दिया आपको, तो जनता जब जाएगी सरकार तब तो फिर आपको जनता ने अपना काम कर दिया, जनता ने अपना काम कर दिया, आप जनता का काम मुखिया ने। मेरा कहना यह है कि इस बार की सरकार शिवराज सिंह जी की सरकार है और शिवराज सिंह जी के विधायक जी हैं, लेकिन इसके पूर्व 3 पंचवर्षीय से यह मुद्दा चला आ रहा है और घोषणाएं हो रही हैं आपकी पार्टी के द्वारा कि मेरा विधायक को
कराएंगे, पहले तो आपका विधायक कर दूंगा। देखिए यहाँ बुद्धिजीवी लोग भी बिंदु उठाते हैं। अधिवक्ता संघ की एक समिति बनी है, तो संघर्ष समिति, वो भी बिंदु उठाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? जनप्रतिनिधि जो चुना हुआ व्यक्ति है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है भाजपा। देखिए मिश्रा जी, यहाँ भाजपा की सरकार बैठी है, केंद्र में भी और राज्य में भी, उनका बोलबाला है। मैं आपको बता दूं, हमारे विधायक प्रदीप पटेल जी, आपके माननीय विधायक जी निरंतर जो है बैठ जाते हैं धरने में यहाँ पर। अरे धरना में बैठेंगे तभी तो जो है तो सुनवाई होती है। मैं जिला बनने के लिए ना कभी धरने में बैठे थे, देखा हुआ विधायक को जिला बनाने के लिए और निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं कि 3 पंचवर्षीय से जनता सही की गुमराह, वर्षीय से जनता सही की गुमराह हो रही है। जी सर। यदि भ्रष्टाचार को लेकर के वर्तमान विधायक धरने पर बैठते हैं जी, तो क्या उनका ये दायित्व होता है कि वो जिला बनाने के लिए भी कहीं नहीं बैठे ना बात उठाए, हमको लगता बात ही नहीं उठाए। जिला की कार्रवाई यहाँ पर संघर्ष बड़े बड़े बुद्धिजीवी माने जाते हैं, अधिवक्ता संघ माना जाता है, सभी दल के लोग, छोटे दल के लोग उठाते हैं इस बिंदु को जहां पर बात होती है। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिला पब्लिक के बीच में कोई भी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारे विधायक जी काफी सक्रिय है जिले के। मुख्यमंत्री का आश्वासन भी माननीय प्रदीप पटेल मऊगंज की जनता, आने वाले मऊगंज की जनता की आंख खुल चुकी है। आने वाले 3 पंचवर्षीय से गुमराह पर गुमराह किए जा रहे हैं और 3 पंचवर्षीय से कह रहे हैं कि हमारे विधायक बनाकर भेजिए, मैं घोषणा करूंगा हमारे विधायक बनाकर भेजिए। जनता भी समझ चुकी है और बैलेंस की राजनीति में शिवराज जी अजय बदिया जी, ये शिवराज सिंह मऊगंज का आगमन हुआ था बहुत पहले। कई बार उन्होंने ये कहा था कि विधायक दीजिए, मैं बना दूंगा, जिला बना दूंगा। इसके पहले जब उनकी सरकार थी तब लक्ष्मण तिवारी जी भाजपा में ही शामिल हुए थे, तब भी वो जिला नहीं बना पाए थे और अभी वही हाल स्थिति हुई है। पूर्व विधायक द्वारा भी प्रयास किया गया था। आपके सामने ही आरोप प्रत्यारोप, चाहे समाजवादी भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, लगा रहे हैं। लगाने के बाद अगर सबसे पूछा जाए कि भाई अगर जिला नहीं बना, जिला तो इतना कोई बात है ही, लेकिन विकास की बात करिए तो न तो विकास के मामले में न जिला के मामले में आज रीवा जिले की सारी तहसीलों से मऊगंज पीछे है। तो अगर जिला नहीं बना मऊगंज तो ये तीनों लोग भले कह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इनसे पूछा जाए कि अपना कहीं दिखाए कि नहीं इनकी कहाँ उपस्थिति थी ढंग से, जिस तरह से होना चाहिए जिला बनाने के लिए हो, विकास के मामले में हो, किसी भी राजनीतिक दल का एकदम की बात नहीं की जा रही है। सन 82 में याद करिए, सन 82 में कभी कहा था अर्जुन सिंह जी ने कि इसको जिला बनाना है। कतिपय कारणों से जिला फिर नहीं बन पाया, कई कारण थे, राजनीतिक कारण थे, बहुत सारे कारण थे। आज सिलसिला यथावत चल रहा है। हम कहते हैं कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह सरकार में थे 15 साल, उस दरमियान ऐसा कौन सी एक्टिविटी किसी कांग्रेसी में देखने को मिली कि नहीं ये जिला बनना चाहिए। उसके बाद बीजेपी की सरकार आती है 15 साल 16 साल 17 साल से, तो शिवराज सिंह जी भी है। कहीं आपको एहसास मिलता है कि जिला तो जिला है विकास के, उसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि नेताओं का निहित स्वार्थ। सब प्राथमिकता देते हैं कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो। रीवा जिला के नेताओं के अंडर में रह के काम करते हैं। रीवा जिला के अंडर में रह के काम करने की वजह से रीवा जिला का कोई नेता नहीं चाहता कि मऊगंज जिला बने, जिला क्या विकास हो कोई किसी तरह का। आज याद करिए, आप देखिए, एक्सपेरिमेंट करिए तो पता चलेगा कि अपना नई गढ़ी बगल में तहसील है, वो अपने मऊगंज से ज्यादा विकास के मामले में आगे दिखेगा। बैकुंठपुर छोटी तहसील, गोविंदगढ़ छोटी तहसील, सिरमौर से बड़ी अगर बात क्या करना। ऐसी तहसीलें कितनी प्रगति, कितनी विकास कर चुकी हैं। मऊगंज नहीं किया विकास, उसका सबसे बड़ा कारण स्थानीय जनप्रतिनिधि है, सारे जनप्रतिनिधि है, किसी भी दल पार्टी से हो। अब वो सब कोई भी जनप्रतिनिधि निस्वार्थ भाव से, अब ये एक वो कहावत है, 2 मिनट समझ लीजिएगा, एक कहावत है कि महापुरुष तो पैदा हो लेकिन हमारे घर में ना हो, हमारे पड़ोसी के घर में पैदा हो। इसलिए कि महापुरुष अगर पैदा होगा तो भाई त्याग तपस्या करना पड़ेगा, आरोप प्रत्यारोप झेलने पड़ेंगे। तो महापुरुष तो पैदा हो लेकिन हमारे घर में ना हो, हमारे पड़ोसी घर में पैदा हो। यही हाल कांग्रेस का है, बीजेपी का है कि जिला तो बने, विकास तो हो, लेकिन दूसरा करे,
हम अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, अपना मतलब निकालेंगे। जब तक सिलसिला चलता रहेगा अपना स्वार्थ सिद्ध करना, जब तक मऊगंज के नेता जितने जनप्रतिनिधि हैं तथा कथित जिम्मेदार लोग हैं, जब तक रीवा जिला के नेताओं के अंतर निर्भर रहेंगे, खुद में अपनी पहचान बना करके अपनी उपस्थिति प्रदेश में नहीं दिखाएंगे। मैं शिवराज सिंह को दोष नहीं देता, मैं ये गलत बात शायद बोल रहा हूँ, लेकिन शिवराज सिंह भी क्या करे जब मऊगंज में उनके स्तर का नेता उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिस दिन उनको देख लगेगा कि नहीं वो उस स्तर के नेता हैं, उस स्तर के व्यक्ति हैं। दिग्विजय सिंह को मैंने दिखाई दिया था शायद, इसलिए उन्होंने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ, हालांकि इन दोनों ये बात पटेल जी एक मिनट और समझ लीजिएगा टीएन जी, इसके एक बात और भी हुई है कि आज तक यहाँ सत्ता पक्ष की पक्ष में विधायक बनते रहे ज्यादातर। शायद पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष में बने। लक्ष्मण तिवारी आए थे थोड़ा सा अल्पकाल के लिए, उनकी भी गतिविधियां देखी गई कि मऊ के विकास से ही मतलब नहीं था तो जिला बनाने के लिए, लगभग मतलब नहीं था तो जिला बनाने के लिए लगभग 1.5-2 साल तक वो थे, भाजपा सरकार थी, 1.5-2 साल तक जिला बनाने के लिए तो पर्याप्त था। वर्तमान समय में है ही। अब अगर प्रश्न उठते हैं तो प्रश्न तो जनप्रतिनिधियों पर नहीं उठेंगे। अब इसके ऊपर आरोप लगाए, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाए, किसी को किसी कहे, दूसरे को कहे, ये सरासर अन्याय, एक और अन्याय होगा बहुमूल्य जनता, अन्याय एक और अन्याय होगा बहुमूल्य जनता। सुखचैन पटेल जी 2023 में अगला विधानसभा है जी सर, गिनने के लिए अब उंगली में बचा है। जी जी जी, जिला बन जाएगा। जिला देखिए ऐसा है, कांग्रेस भाजपा दोनों मौसेरे भाई भाई हैं, दोनों एक दूसरे की नकल करते हैं। और देखिए यहाँ तीसरे विकल्प में कोई पार्टी नहीं आ रही मध्य प्रदेश में, जनता उसको पसंद न करे, क्योंकि यहाँ अब छोटी पार्टियां हैं, बहुत सी पार्टियां। जनता ने तो बीजेपी को पसंद किया है, तो पसंदगी ना पसंद तो बात ही नहीं है। अभी माननीय पत्रकार महोदय ने कहा कि ऐसा नेता ही नहीं पैदा हुआ कि उस जो बिंदु उठाए और उस पर विचार करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये बात मैंने सुना। तो ऐसे नेता, बात सही है, बहुत से ऐसे नेता आते बाहरी आ जाते हैं यहाँ मऊगंज में, अपना स्वार्थ सिद्ध करके चले जाते हैं। रुद्रमठ जी, ये इशारा आपकी तरफ हो रहा है कि बाहरी नेता, तो मैं तो नाम नहीं लूंगा, विधायक अभी इस समय में बाहरी हैं, और जिसका बस नहीं चलता तो धरना प्रदर्शन में बैठते हैं, धरना प्रदर्शन में बैठते हैं। जिसका बस नहीं चलता भाई, तो जिसका बस चलता तो सुनते, माननीय मुख्यमंत्री महोदय सब सुनते हैं, जिसका बस नहीं चलता सुनते नहीं तो धरना प्रदर्शन में जिसकी सरकार है। आदरणीय जी, अंदर बाहर का प्रश्न नहीं है कि हमारे विधायक भी बाहरी है। अगर वो बाहरी जनता मानती तो आज वो चुन के विधायक बन के न जाते हैं। यहाँ प्रश्न है विकास का और जिला बनने का। भाई जब जो बिंदु नहीं उठा रहे, देखिए यहाँ जो बात नहीं उठा रहे, बाहरी के लिए बाहरी का ठप्पा लग चुका है। पूर्व विधायक थे लक्ष्मण तिवारी जी थे, बाहर थे IMP वर्मा जी थे, और अब क्या दिए मऊगंज को, आप बताइए क्या दिए? बात नहीं उठाते तो क्या कहूँ? देखिए उनको पार्टी नहीं कहा जा सकता, अगर जनता छोटी बात कर रही है, सबक तो पिछली बार से लेना चाहिए। 2 विधायक बाहरी थे, जनता स्वीकार कर रही है तो जनता के जनप्रतिनिधि, तो जनता तो जिले के लिए भी कह रही है, और जनता जिला के लिए कर रही है। तो हमारे विधायक जी काफी जो है प्रयासरत भी है, आगे चल के मऊगंज जिला भी बनेगा। उसके लिए मैं चाहूंगा कि कांग्रेस जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, आप कर रहे हैं, आपकी समाजवादी कर रही है, आप जो है जिला के लिए जब सबका मुद्दा है तो आप साथ में आके जो है तो विधायक के सपोर्ट में आए और जिला बनवाइए। आप लोग दूर दूर से जो है जनता ने अपना काम कर दिया, विधायक से कहा कि हमको समाजवादी का सपोर्ट चाहिए। अन्य पार्टियां जो है तो मऊगंज को जिला देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, ऐसे उनका वोट बैंक, देखिए ऐसा है कि पूर्व में कई बार जो है तो घोषणाएं भी हो चुकी थी, लेकिन यह ब्लेम लग रहा था कि हमारी पार्टी का विधायक चुनकर भेजिए। लेकिन इसके पूर्व वो कई तहसील स्तर कई तहसील स्तरों के जो है तो जिला की घोषणा की है, जिला बन भी गया। लेकिन मऊगंज की जनता को यही कहते रहे कि जब विधायक पार्टी के जिला की घोषणा कर देंगे, तो मऊगंज की जनता ने भी यह भरोसा माना कि चलिए ठीक है, दूसरे स्थानों को जिला बनाया जा रहा है, तो चलो हम भी शिवराज जी के विधायक चुनकर भेजते हैं, तो इस बार हमारा मऊगंज जिला बन जाएगा। लेकिन केवल जनता के साथ
आंख बिचौली का खेल खेला जा रहा है शिवराज सरकार में। और जो जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे गए हैं, तो हम आज तक जिला बनाने के संबंधित कोई समाचार सोशल मीडिया में, पेपर अखबारों में माननीय वर्तमान विधायक जी के द्वारा नहीं पढ़ा और देखा। ऐसा है कि जनता को धोखा तो कमलनाथ सरकार ने भी दिया। 15 महीने के कार्यकाल में क्या किया? क्या आपके पूर्व विधायक किसी की 15 साल 20 साल से सरकार नहीं रहेगी, और जब आएगी उसको अपनी स्थिति परिस्थितियों को तालमेल बना करके ही आगे चलना होगा। तालमेल बना ही नहीं पाएगी, अस्थायी हो ही नहीं सकता। मैं तो यही कह रहा हूं, अगर आप बोलते हैं कि 15 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने ये नहीं किया, तो आप भी तो उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, अब हमारी पार्टी चाहती है मऊगंज जिला बने, उसके लिए हमारे विधायक प्रयासरत हैं। लेकिन प्रयास किए हैं वो कई बार मुख्यमंत्री जी से ये बात तो बाहर कहीं नहीं आई जनता के सामने आज तक नहीं मिल चुके हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी का आश्वासन भी मिल चुका है कि जनता ने हमारे कहने पे आपको स्वीकारा है, आपको स्वीकारा है। चुनाव आचार संहिता के पहले देखिए, चुनाव आचार संहिता के पहले की औपचारिक घोषणा मऊगंज के बारे में उन्होंने कौन सी ऐसी जानकारी दी कि जिला बनाने के लिए? मुझे क्या जानकारी दी उन्होंने कि मऊगंज जिला इस बिंदु पर बनाया जाए? पूरा प्रारूप तैयार हो चुका है। वहाँ कई बार जो है तो बहस भी हो चुकी है जिला के संदर्भ में। पूरा प्रारूप अब चूंकि योजनाएं और ये सब चीजें करने में चुनाव के पहले प्रारूप यहाँ तैयार होते हैं। डिप्टी कलेक्टर यहाँ से बना करके पूरे पूरे जो है और जब भी जाते हैं उसके जिला बनता है। उसके देखिए, मऊगंज की जनता समझ चुकी है, बहुत आग बिचौली और उनके साथ खेली गई है। जनता पूर्णतः समझ चुकी है। लेकिन अगर कांग्रेस तो भाजपा के प्रदेश से लेकर के विधानसभा कांग्रेस को समर्थन में नहीं आ रही है। खाली वोट बैंक की राजनीति नहीं है। अगर आपको जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन के भेजा है तो आप सपा और कांग्रेस से समर्थन क्यों मांग रहे हैं? आपको जनता ने समर्थन दिया है, जनता से बढ़कर तो नहीं है। लेकिन ये जो अपना बता रहे हैं प्रोपेगेंडा की हमारी सरकार होती तो हम ऐसा कर देते, हम किए। तो आपकी सरकार है तो ऐसा कर दें। हमारी सरकार कर तो रही, वही तो मैं बता रहा हूँ। प्रारूप तैयार हो चुका है, विधानसभा में चर्चा हो चुकी है। विधानसभा में कोई चर्चा नहीं हुई। जनता के बीच में बात नहीं आई ना। निश्चित समय में वो भी सामने आ जाएगा। कभी नहीं रखे। आपको ऐसा लगता है कि आचार संहिता के पहले घोषणा होगी? बिल्कुल होगी। अगर आचार संहिता के पहले घोषणा होती है, सरकार लालच देती है, लालच अगर कुछ कर सकती है। नहीं है अगर आचार संहिता के पहले घोषणा करती है तो मऊगंज को लॉलीपॉप की है। विधानसभा क्षेत्र की 80% जनता का जो है तो भरोसा जिला बनने से उठ चुका है। उसमें कोई तो राय होगा क्या अभी तक वर्तमान विधायक की कार्य प्रणाली से जनता अभी तक में जांच जो है जुगनू के बारे में सोचा बनाने की कोई प्रक्रिया नहीं चल के बारे में सोचा जाता है। हर मुद्दे पे चर्चा होती तब जाके कहीं जाके चतुर्वेदी होती है। चतुर्वेदी होती है। जनता दोषी है कि जनप्रतिनिधि दोषी है? जिला का जनप्रतिनिधि नहीं है। देखिए, जनता इसलिए दोषी नहीं है कि जनता को इसके पूर्व 3 पंचवर्षीय से सिर्फ यह कहा जा रहा है, उसके दिमाग में ये है कि मैं जिसकी सरकार हो उसकी विधायक कैसे बनाऊं और पूरी जनता जो है तो इस लालच में, इस आशा विश्वास से जो है तो 3 पंचवर्षीय संघर्ष करती रही कि माननीय शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री हो तो हमारे जो है उन्हीं की पार्टी का विधायक मऊगंज विधानसभा से जाए ताकि हम लोगों को जिला जो है तो उपहार स्वरूप मिले। लेकिन 3 पंचवर्षीय तो प्रयास की जनता, लेकिन ऐसा समय आ गया कि उन्हीं का विधायक और उन्हीं के मुख्यमंत्री और कई बार मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के कई भी अलग अलग स्थानों में उन्होंने कहा था कि मेरे पार्टी का विधायक चुन के भेजिए। और 100% गलती है, दोष है, और कांग्रेस का भी 90% कहीं न कहीं है।
अभी कहा गया कि रुद्रमण जी द्वारा कि जनता सहयोग नहीं दे रही है और अन्य पार्टियां सहयोग नहीं दे रही है। जनता का पूरा सहयोग है, हमने कभी नहीं, आपने ये कहा जनता तो विधायक ने अपना बना दिया है, लेकिन जनता अब कहाँ दोषी है? और आपने इशारा किया कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ नहीं दे रही है। ये साथ देने की बात कहाँ है अजय जी? वो नहीं चाहती ना कि वो अजय जी वो कहाँ? अब उनके साथ छुंदर से आवाज साफ सुंदर ऐसी स्थिति है कि अब वो सत्ता भी उनके, विधायक भी उनके, एहसास आभास कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है कि जिला बनेगा। जिला बनना होता तो विकास की कुछ गतिविधियां भी शुरू हो गई होती मऊगंज क्षेत्र में, जो कि कहीं से दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या का समाधान बस एक ही है कि जितने क्षेत्र के अपने जनप्रतिनिधि हैं, हर दल के, कुछ बीजेपी या कांग्रेस या समाजवादी से नहीं, हर दल के नेताओं से ये उम्मीद करना अब हो सकती है जनता की तरफ से कि आत्मविलोकन करें। आत्मविलोकन ये करें कि इतने दिन से मऊगंज जिला बनना तो दूर, विकास के उस स्थिति पे नहीं पहुंचा जिस स्थिति में और क्षेत्र की तहसीलें हैं, चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब पूरा का पूरा ये जवाबदारी जनप्रतिनिधियों की है, जिम्मेदारी बनना चाहिए। अब कोई मालिक कैसा है घर का, मालिक के हिसाब से, हमारे हिसाब से उस क्षेत्र का विकास भी होता है, उस क्षेत्र का, उस घर का विकास भी होता है, उस घर को लोग महत्व भी देते हैं। अब हमारे क्षेत्र में सब कोई मालिक ही नहीं दिख रहा है कि जिसको प्रदेश का मुखिया महत्व दे, उससे उम्मीद करे कि नहीं विकास अब होगा। इस आदमी इस वजह से जनता को भी भरोसा हो जाए कि नहीं अपने क्षेत्र में ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि उनकी वजह से हमारे क्षेत्र का विकास होगा। सत्ता पक्ष विपक्ष ये भी प्रमाण है अपने क्षेत्र में कि इसी देश में, प्रदेश में कि सत्ता पक्ष का विधायक नहीं हुआ तब भी जिला बन गया। उदाहरण है, हाँ, तो कई उदाहरण है। बिल्कुल है। तो जब दोनों चीजें, सत्ता पक्ष का विधायक न मिलना भी, अब हाँ, इसमें सबसे अधिक प्रश्न स्थानीय विधायक का जो आ रहा है उसको भी कहीं ना कहीं प्रमाण छोड़ के जा रहा है। अब प्रमाण किस तरह से छोड़ रहा है कि जब अपने यहाँ रामधनी पंडित जी विधायक बनते हैं, कुछ विकास दिखाई देता है क्षेत्र को। जब मसूरिया जी बनते हैं विधायक तो कुछ विकास दिखाई देता है। इसके अलावा स्थानीय नेता सुखेंद्र सिंह जी बने तो कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा कि नहीं, सुखेंद्र सिंह भी थे तो लग रहा था कि क्षेत्र में कोई विधायक है जो प्रशासन पे अपना दबाव बना के रखता था। लेकिन हम तो काफी अवसर देख रहे हैं जितने बाहरी विधायक आए, विधायक बने, अपना उल्लू सीधा किए, स्वार्थ सिद्ध किए, और कहीं भी प्रशासन, न तो प्रशासन पे न क्षेत्र में कहीं भी अपनी उपस्थिति दिखाने में असक्षम है, उसका भी प्रमाण कोई देते, असक्षम है, उसका भी प्रमाण कोई देते। मृत्युंजय चतुर्वेदी जी, जनता ने अपना विधायक दिया है तो वो जनता खुश है विधायक बना करके कि ना खुश है? ऐसे नहीं है। इसलिए नहीं है कि जिस आशा और जिस उत्सुकता से मऊगंज को विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मत, अपना बहुमूल्य मत देकर चुना, तो उसकी सिर्फ यही उत्सुकता थी कि इनको एक तरफा बहुमत पर विजय दिलाया जाए और यहाँ से चुन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास भेजा जाए, जिससे जो घोषणाएं वो किए थे तो कम से कम उन्हें याद आ जाए कि मऊगंज में हमने बोला था कि हमारी पार्टी का विधायक चुनकर भेजिए तो हम जो है मऊगंज जिला बना देंगे। तो जनता ने अपनी उत्सुकता, अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है। जो एक सच्चा जो है तो यहाँ का वासी है। अब जनता का दुर्भाग्य है कि भाई उनके आंख में धूल झोंका जा रहा है, उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, उनके साथ हम मिचौली खेली जा रही है। लेकिन उनके संबंध में मैं माननीय रुद्रमण मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी पार्टी के विधायक माननीय प्रदीप पटेल जी को आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आचार संहिता लगने के पहले घोषणा कर देंगे, तो हम तो ये कहते हैं कि अगर माननीय प्रदीप पटेल जी मऊगंज की जनता के साथ जो है तो यह महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं और मऊगंज की जनता को खुश करना चाहते हैं, तो अभी 4-5 महीने बचा है नए वर्ष में ही घोषणा करा दे। अभी समय है। देखिए आप बहुत उसमें कुछ तो जनता को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हम इसमें जो है तो प्रयासरत है। मेरी बात सुन लीजिए, आप बहुत वरिष्ठ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि 15 साल से जो है 15-20 साल से जिला बनाने का मुद्दा चल रहा है, तो जनता और आप इंतजार कर रहे हैं। अब थोड़ी समय की बात है, थोड़ा सा और धैर्य कर लीजिए। हो सकता है कि देखिए ऐसी बातें बहुत दिनों से आ रही, थोड़ा धैर्य कर लीजिए। मुख्यमंत्री भी आता है, 2023 अगले समाप्त हो गई जब खुद उसी पार्टी के विधायक उसी पार्टी के सरकार है। महोदय ने कहे कि बोले भी कि बिना पार्टी सत्ताधारी विधायक जनप्रतिनिधि के भी जिला हो गए हैं, बात सही है, ये बात आई और सही बात है। तो यहाँ कांग्रेस भी की भी जनप्रतिनिधि रहे, भाजपा के भी रहे, यहाँ दोषी दोनों हैं, हम तो एक को नहीं कहते। यही एक बात बोलने की 100% जो है तो भाजपा है, 90% कांग्रेस है। देखिए जिला भर का मुद्दा नहीं है, बहुत मुद्दे हैं। ये जिला बस का मुद्दा नहीं है, देखिए ऐसा है, पूरे जन का मुद्दा है। वो बात मत करिए, जिला बने अब यहाँ के लिए भाजपा बस जिम्मेदार नहीं है। वो काम नहीं होगा कि कहावत बनी है ना कि पहले आता है जाल फैलाने में फंसना नहीं है। जनता को पार्टी जो है तो अपना जो है तो काम कर, जनता को जो है जिम्मेदार, जनता को जो है जिम्मेदार इस समय पे भाजपा जिम्मेदार है, क्योंकि आम पब्लिक ने, आम जनता ने आशा और विश्वास के साथ बीजेपी विधायक को जिताया और सरकार भी बनी हुई है 15 महीने के बाद। तो जनता दोषी नहीं है और जनता भरोसे से बीजेपी विधायक को जिताया है। अब आपको कांग्रेस की क्या जरूरत है? हमारे विधायक जी को जिताया है, हमारे विधायक जी उसी तत्परता के साथ जनता का मुद्दा जो है भरोसा है जिला बन जाएगा। मऊगंज रुद्रमल जी कह रहे हैं इंतजार करिए। किसी जमीन पे चलते चलते पगडंडी बन जाती है, रास्ते बन जाते हैं, लेकिन अगर उसी को किसी कोई अच्छे ढंग से निर्माण पहले करा दे तो चलते चलते न बने। अगर जिला बनता भी है तो चलते चलते बनेगा, पगडंडी की तरह जिस तरह से बनती है कहीं, उसी तरह से जिला बनेगा, जिसका हम कोई महत्व अपने तरफ से नहीं दे सकते। हाँ, किसी की इच्छा शक्ति से बना हो, किसी व्यक्ति विशेष के उपस्थिति पहचान देकर बन जाए, एहसास हो, तो गर्व होगा कि अपने क्षेत्र के फला व्यक्ति द्वारा प्रयास से अपने मऊगंज जिला बना, और एक गर्व की बात होगी जो कि नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? कि आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत स्वार्थ, इच्छा शक्ति का न होना, ये सारी चीजें बता रही हैं। अब जैसे बार बीजेपी सरकार है, 100% इनके ऊपर लगेगा आरोप कि क्यों नहीं बन रहा, आरोप बनना चाहिए। सुखचैन जी एक सेकंड, इसके पहले कांग्रेस की सरकार लगातार कितने वर्षों से थी? कई वर्षों तक लगातार कांग्रेस सरकार थी। कभी पता चला कि अपने मऊगंज क्षेत्र के फला कांग्रेस के नेता भी, जो मृत्युंजय चौबे जी कह रहे थे कि फला कांग्रेस का नेता जो है तो कहीं अपनी उपस्थिति दिखाया हो? तो आत्मविलोकन जो आपसे बार बार कह रहे हैं कि हर जनप्रतिनिधियों को करना पड़ेगा आरोप प्रत्यारोप से। अगर दूर हटते अगर जिला बनाना चाहते हैं तो आरोप ये आपसे सोचना चाहिए, चर्चा होना चाहिए कि मऊगंज जिला नहीं बना, ये जिम्मेदारी है, ये कारण सुखचैन जी कतिपय कारण से मऊगंज जिला नहीं बना। भविष्य में क्या स्थिति होगी मऊगंज विधानसभा की? मध्य प्रदेश में अलग पहचान ही पहले से है, तो बहुत पिछड़ा है। देखिए मऊगंज और पिछड़े की दृष्टि से देख रही है पार्टी। अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र से राज्य तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी जो है तो वही तेतुर को दाना डालो और अपने पीछे चलाते रहो वाला कहानी है। देखिए यहाँ जनता अब समझने लगी है कि जनता समझ गई है कि यहाँ क्या होना चाहिए। ऐसा है कि यहाँ बहुत से छोटे मोटे ऐसा है कि लोगों को, देखिए भारतीय जनता पार्टी के उसमें देखिए महंगाई कितनी आसमान छू ली है। दैनिक उपयोगी दिनचर्या से लेकर के आसमान, दिनचर्या से लेकर के आसमान, वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है। देखिए बात यह है कि उसी देखा जाए यहाँ इतनी समस्याएं मऊगंज में कैसे बने। देखिए कन्या यहाँ बच्चे एक साथ, गर्ल्स कॉलेज नहीं है, बहुत से पिछड़ा है मऊगंज, नहीं है, बहुत से पिछड़ा है मऊगंज। देखिए वो अलग विषय है, वो अलग विषय। चतुर्वेदी जी आपको लगता है जिला बन जाएगा? देखिए ऐसा है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बोलिए भाजपा कांग्रेस का
मुझे पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी हैं और उनके पार्टी के विधायक हमारे मऊगंज के, बहुत सौभाग्य था, बहुत खुशी की बात थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी और हमारे जो है तो विधानसभा मऊगंज के विधायक भी उसी पार्टी से चुनकर गए। तो पूरी मऊगंज की जनता को पूरी उम्मीद थी 100%। धीरे धीरे उम्मीद घटती गई, भरोसा टूटता गया, क्योंकि माननीय वर्तमान विधायक की निष्क्रियता ही जनता के सामने ज्यादातर दिखाई दी। अभी 2 माह पहले जो है तो जिला बनाओ परिषद समिति के जो अध्यक्ष संतोष मिश्रा जी एडवोकेट जी हैं, तो उनने हमको भी बुलाया था उस कार्यक्रम में, माननीय विधायक जी को भी आमंत्रित किए थे। तो उन्होंने साफ तौर पर जो है तो निवेदन किया कि माननीय विधायक जी, हम ये निर्माण समिति, जिला बनाओ निर्माण परिषद समिति का गठन 14 वर्ष पहले किए थे। 14 वर्ष भगवान राम का भी वनवास पूर्ण हो गया था, तो ये 14 वर्ष हमारा पूर्ण हो चुका है। तो आप 15 अगस्त को या 14 अगस्त को अंग्रेज भाग गए थे और आधी रात को देश में को आजाद स्वतंत्रता मिली थी, तो आप 15 अगस्त को घोषणा करवा दीजिए, फिर प्रक्रिया चलती रहेगी जो जिले की होती है। लेकिन उन्होंने सटीक जवाब ही कुछ नहीं दिया। इससे मुझे लगता है कि सिर्फ अब आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा है विधायक जब चल ही नहीं रहा है कहीं, तो धरना पे बैठते हैं तो कैसे जिला बनाएंगे? तो कहीं चल नहीं रहा है, मऊगंज का कहीं चल नहीं रहा है। मऊगंज का छोटी मोटी बातों में 14 साल में क्या पूरा होगा? तो यही बात जनता के बीच में बोल देना चाहिए कि हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, मऊगंज में अपना विधायक दी है, तो जनता की हर उम्मीदों को हमारे विधायक माननीय प्रदीप पटेल जी सक्रियता के साथ उठाएंगे, पूरा भी कराएंगे और मऊगंज को जिला भी बनाएंगे। ऐसा क्या मऊगंज का वनवास पूरा होगा, जिला बनेगा? जिला बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर का वर्ष में कृषि सुखाने जैसे हालात अब बन रहे हैं, अगर अब वर्तमान समय पे अगर बन जाते हैं तो जो चर्चाएं हो रही हैं, इसके पहले यही आरोप था कि भाई यहाँ जिला जो है तो विधायक नहीं है, जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष का, इसलिए नहीं बन रहा। अब तो सत्ता पक्ष का विधायक भी है, तो अब अगर होता है तो एक अलग पहचान, अलग स्थिति बनती है। तो ज्यादा अच्छा है कि अब जिला बन जाना चाहिए। अब जिला बनने के सारे कारण अब मौजूद हैं। अब ये कहने आरोप वाली जो बातें हैं, वो आरोप वाली बातें अब लागू नहीं होती हैं, वाली बातें अब लागू नहीं होती। हमारे यहाँ पे आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। माननीय अजय अवधिया जी, बीजेपी समर्थक रुद्रमण मिश्रा जी, सपा के सुखचैन पटेल जी और कांग्रेस समर्थक मृत्युंजय चतुर्वेदी जी, और हमारे साथ स्टूडियो में टीएन मिश्रा जी स्टार समाचार से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मऊगंज न्यूज की टीम की तरफ से। हमारा यह मुद्दा मऊगंज अभी तक क्यों जिला नहीं बना, यहाँ पे आए हुए मेहमानों की यह व्यक्तिगत राय है, वह उनकी खुद की पर्सनल राय है। इसमें मऊगंज न्यूज का कोई दबाव नहीं था, वह हमारे मेहमान जो आए थे उनकी पर्सनल और व्यक्तिगत राय है। हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद।